नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति एंड यू आर वाचिंग प्रीट्स फेयर। आज कुछ ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगी। मीठी संगत बैठकर संगी हो जाए रूप, मीठी संगत बैठकर संगी हो जाए रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। जी हाँ, सिर्फ धूप ही क्यों, हम भी मीठे मीठे हो जाते हैं जब भी गर्मियां आती हैं और गर्मियों में आम का सीजन आ जाता है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, अभी तक हम आम की कितनी सारी रेसिपीज तो ट्राई कर ही चुके होंगे, जैसे कि अचार, चटनी, पापड़, मुरब्बा, मैंगो शेक, मैंगो केक, सालसा, कितने सारे और भी हैं यार। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो में मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ऐसे फैक्ट्स जो आम को खासम खास बनाती है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं आम के खास सफर पे। लेट्स गेट अलोंग। आम को गॉड्स ओन फ्रूट भी कहा जाता है, यानी कि देव फल। जी हाँ, क्योंकि आज से नहीं, कुछ सदियों से नहीं, 5000 साल पुराना फल है ये, और इसका ओरिजिन इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे हुआ था। आम जो है वो काजू और पिस्ता फैमिली को बिलोंग करता है। यार यकीन तो नहीं आता आम कहाँ और काजू पिस्ता कहाँ, लेकिन इसका जो सीड होता है उसके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, इसके वजह से इसको इस फैमिली में रखा गया है, इसलिए इसको स्टोन फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है आम को इंग्लिश में मैंगो ही क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं है उसका? इसका एक रीजन है कि आम का ओरिजिन हुआ था इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे। उस समय प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज जो थी वो थी हमारी संस्कृत, सो इसलिए उसको आम्रफलम के नाम से जानते थे। लेकिन वहीं पर लोकल डायलेक्ट के वजह से इसमें काफी चेंजेस आए, जैसे कि तमिलियंस में फलम को कहा जाता था के, सो दे यूज्ड टू कॉल इट एज आम के को मैम के। फिर वहीं पर मलयाली पीपल्स जो थे उनका डायलेक्ट अलग था और उन्होंने कहा था इसको मैंगा। फिर पोर्टुगीज आए एंड दे थिंक कि भाई इसका एक इतने सारे नाम है, मैंगा है, मैंगे है। एंड जब ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ यहाँ पर और जब पोर्टुगीज ने इसको ब्रिटिशर्स को इंट्रोड्यूस करवाया इस फ्रूट को, तो ब्रिटिशर्स ने इसका ऑफिशियल नाम निकाल दिया मैंगो, जिसे हम आज ग्लोबली जानते हैं। देखिए, आम तो हम बड़े मजे से खा लेते हैं और आम का छिलका उतार के हम फेंक देते हैं कि इट इज वेस्ट, लेकिन ये वेस्ट में भी बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुछ बीमारियां जैसे कि डिसेंट्री, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी बीमारियों को हील कर सकते हैं, बट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। आम का पेड़ जब अपने फूलों से लद जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार खूब सारे मैंगोस खाने को मिलेंगे, मन एकदम गदगद हो जाते कि यार इस बार तो आम काफी आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि असल में इतने सारे आम के जो फूल होते हैं उसमें से सिर्फ 1% जो होते हैं वही से फ्रूट बियर कर सकते हैं। बाकी की सारे जो 99% है वो झड़ जाते हैं या तो फिर खराब हो जाते हैं। सो सैड, आई विश ऐसा ना होता। आम को फलों का राजा क्यों कहते हैं, सुना तो है हमने। आप कहेंगे क्योंकि ये सबको पसंद है। हाँ, बात तो सही है कि सबको पसंद है, लेकिन इसके अलावा फैक्ट ये है कि आम के अंदर भर भर की न्यूट्रिशन वैल्यू है। ये पूरे गुणों का भंडार है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और भी बहुत कुछ है जिसका मैंने भी नाम नहीं लिया। काफी सारे मिनरल्स हैं जो कि सिर्फ इम्यूनिटी बिल्ड नहीं करते हैं, कैंसर सेल से फाइट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द मैंगो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द आंसर इज साडा इंडिया जी। और कौन? जी हाँ, एज कंपेयर ग्लोबली इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगो की प्रोडक्शन होती है। फिर आप कहेंगे कि यार एक्सपोर्ट भी तो अच्छा खासा होता होगा फिर तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंगो प्रोडक्शन पे सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, बाकी का 99% जो होता है वो हम खुद ही हजम कर जाते हैं। क्या करें यार, वी आर मैंगो पीपल। अगर मैं आपसे ये पूछूं ऐसा कौन सा देश है जिसने डिक्लेयर किया हुआ है मैंगो ट्री एज ए नेशनल ट्री, पहले बता देती हूँ, इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। क्या आपको पता है आम की कितनी बड़ी फैमिली है? जी, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, पूरे 500 वैरायटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड आम की ही। सारे फलों में एक आम ही ऐसा है जो कि अप टू 300 साल तक एग्जिस्ट कर सकता है और फलता और फूलता है, मीन्स इट कैन बियर द फ्रूट टिल लास्ट। चलिए बात करते हैं आम के पत्तों की। जी हाँ, आम के पत्तों को तो हम हर त्योहार में एज ए तोरण या बंधन द्वार हम सजा ही लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आम के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं, यानी कि इट हैज मेडिसिन वैल्यूज। अंडर आयुष मेडिसिन सिस्टम, yes, they can treat many diseases like BP, cholesterol, heart problems, respiratory problems, gallbladder and kidney stones, and many other. It is very beneficial
और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। अच्छा, आम के पत्ते के बारे में एक और बात भी कही जाती है कि इसे कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो धुआं होता है इट इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। सो भाई, आम के पत्तों से पंगा कभी मत लेना। इंडिया के अलावा पाकिस्तान और फिलीपाइंस दो ऐसे देश हैं जो कि मैंगो को अपना नेशनल फ्रूट मानते हैं। क्या आप जानते हैं आम की ग्राफ्टिंग सबसे पहले किसने की थी? पोर्टुगीज ने, और उस वैरायटी का नाम था फर्नांडन। जी हाँ, और पोर्टुगीज ही थे जो कि आम के बीज को जिन्होंने कैरी किया और वर्ल्ड के उस हिस्सों में पहुंचाया जहाँ पर इसको ना कोई देखता था, ना कोई जानता था, ना किसी ने कभी इसके बारे में सुना था। आई थिंक वी शुड थैंक्स टू देम। आम की इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडियन कल्चर में ही नहीं, बौद्धिज्म में भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है गौतम बुद्ध जो थे वो आम के पेड़ के नीचे ही रेस्ट किया करते थे। नॉट ओनली दैट, बौद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे अपने लॉन्ग ट्रैवल के दौरान वो आम को ही कैरी किया करते थे, बिकॉज मैंगो इज़ अ पावर हाउस। और इसी वजह से ये ईस्ट की तरफ काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। आम के रिच एंड पल्पी फ्लेवर से अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बच नहीं पाए। अपनी वापसी के दौरान वो खूब सारे मैंगोज अपने साथ लेके गए। लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा आम क्यों है यार, कोई और नाम क्यों नहीं हुआ? द आंसर इज क्योंकि ये सबसे पहली बार वाराणसी में मिला था, एक ऐसे घर में जहाँ का फार्मर खुद लंगड़ा हुआ करता था। लोगों को इस वैरायटी के बारे में जब जैसे ही पता चला उन्होंने इसको खूब सराहा और इस आम को ऐसे रेफर किया लंगड़े का आम, लंगड़ा आम। है ना स्ट्रेंज? केसर, तोतापुरी और रतौल, ये तीन वैरायटीज जो है वो मुगल पैट्रनेज की देन है। जी हाँ, शहंशाह जहांगीर ने तो ये तक भी कह दिया था कि भाई आम जैसा उम्दा फल तो पूरे काबुल में भी नहीं है। तो गाइस, दीज वर द फन फैक्ट्स अबाउट द मैंगोज। आई होप यू लाइक इट। लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं दो लाइन और भी कहना चाहूँगी मैंगो के बारे में कि ईश्वर ने भी खूब इंतज़ाम किया है। ईश्वर ने भी खूब इंतज़ाम किया हुआ है। जो था खास फलों का राजा, जो था खास फलों का राजा, उसे ही आम किया हुआ है। है ना मज़े की बात? जी हाँ, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नमस्ते।